गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नया सत्संग सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय गुरुजी। तो मैं जैसे गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे को तीसरा साल लगा हुआ है। और आप पहले मैं एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैंने गुरुजी ने गद्दी लगवाई थी घर में, मैंने आपको दिखाया था मंदिर आपका। आपने बोला था कि कोई आपका, मेरे को लग रहा है कि सत्संग आपने नहीं करवाया, वो करवाओ। गुरुजी वो नितिन अंकल जी, वो सत्संग ना गुरुजी के बर्थडे पे हो गया था 9 जुलाई को, तो गुरुजी ने करवा दिया था। और मैं ये कहना चाहूंगी, मैं भी कई बार जैसे फोन देखती हूँ ना, तो आते हैं ये उपाय कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे फोन स्क्रॉल करते हैं तो उसमें आता है। तो मेरे दिल से फिर आवाज आती है, नहीं हमारे तो गुरुजी कर देंगे, हमें कोई ऐसे उपायों में जाना नहीं है और ना ही ऐसा कुछ करना। आवाज एक आती है मेरे दिल से। फिर एक दूसरी आवाज आती है कि तेरी शादी को 25 साल हो गए, तो सुनवाई तो हुई नहीं। तो पहले भगवानों के आगे भी हम अपनी मतलब प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, अब गुरुजी के आगे भी करते हैं। फिर गुरुजी का मैसेज ये आता है कि सब्र करो। फिर कई बार मन में आता है, गुरुजी सब्र भी हमने बहुत कर लिया, अब तो बस थोड़ी सी ज्यादा सुनवाई जल्दी से हो जाए। तो थोड़ा फिर ये विचार आते हैं ना, फिर मन में अपने आप ही विचार चलते हैं कि नहीं तू पागल है, तू क्यों ये सोचती है। गुरुजी को तो सब पता है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है उन्हें। फिर गुरुजी एहसास भी कराते हैं कि हाँ मुझे पता है बेटा सब। फिर मन को फिर अपने आप ही आवाज आती है कि नहीं ठीक है, हो जाएगा। मतलब सब्र कराया है गुरुजी ने, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि थोड़ी कमी है सब्र में भी हमारे। अब वो मेरे को थोड़ा सा देखना है, आपसे शेयर करना था कि नितिन अंकल जी और संगत जी, आप सबके भी मन में ऐसा कुछ होता है या मेरे ही मन में हो रहा है? अच्छा, आज ना एक आंटी का सुबह कॉल आया मेरे को, मैं उठाता तो हूँ नहीं कॉल जनरली, अब वो बाई चांस उठा लिया उनका मैंने कॉल। अभी वो होंगी आंटी, यहाँ पे संगत में होंगी। और पिछली बार भी जब उनका कॉल आया था तो बाई चांस मैंने उठा लिया था, पता नहीं क्यों। तो उनका कॉल आया, उनका बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। तो आंटी जी ने पूछा कि मैं क्या करूं अंकल, कि मतलब मेरे साथ कुछ मैजिक होए, काफी साल हो गए, बच्चा भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं। तो फिर मैंने उनको बोला कि आंटी अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमारे कर्मों का भुगतान गुरुजी करेंगे, तो वो नहीं होने वाला है। ये हमारी गलत फहमी है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे कर्मों का भुगतान गुरुजी करेंगे। अब बात समझने वाली है, अब आपकी कहानी से जोड़ते हैं इस बात को। पहली चीज ये क्लियर आपको हो गया होगा जीएसबी पे सत्संग सुनते सुनते कि गुरुजी हमें स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं कर्मों को फेस करने की। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब उन आंटी ने बोला कि अंकल लेकिन कई संगत ऐसा बताते हैं कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, मिरेकल हुआ, हमारी लाइफ बदल गई। आपके उसमें ही आ जाते हैं ना कि क्यों नहीं बदल रही मेरी लाइफ, क्यों नहीं जा रही हैं परेशानियां, चाहे कोई भी हो, वो किसी के भी रिलेटेड हो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे बोला कि अंकल इतने सारे सत्संग आते हैं ना, उसमें देखो कि वो बताते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो गया, हमारा कैंसर ठीक हो गया। मैंने कहा आंटी मेरे फादर को तो नहीं हुआ ठीक, मेरे फादर तो चले गए ऊपर, मेरे फादर तो ऊपर चले गए, मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा हुआ हूं और इतना पक्का कैसे जुड़ा हुआ हूं, मेरा नहीं हुआ ठीक। मेरी कहानी जब आप सुनते हो उसमें ये सुनते, अगर आपने मेरा सत्संग सुना है तो मेरे फादर हैं थोड़ी आज, गुरुजी से जुड़ा मैं। लेकिन उसकी सजा मैंने गुरुजी को नहीं दी है। मेरे दांत में प्रॉब्लम चल रही है तो ये मेरे कर्म है, इसकी सजा मैं गुरुजी को नहीं दूंगा। तो उसका तरीका ये है, मेरे मन में ये बात आती है कि यार पता नहीं क्या कष्ट होना था, पता नहीं कितना बड़ा होना था, जो दांत दर्द से ठीक कर रहे हैं गुरुजी। अभी अभी 5 मिनट पहले मेरे पैर पे एक चीज आके गिरी और काफी तेज गिरी, दर्द हुआ, काफी दर्द हुआ। तो मेरे अंदर से ही आवाज निकली कि चलो जी कोई कष्ट कटा, कोई बहुत बड़ा कष्ट था वो कटा। तो जब हमें पेन भी हो और शुक्राना करें हम, तभी बनेगा कनेक्शन। उससे पहले अभी कनेक्शन बना नहीं है। जो आपका सवाल है ना कि आप लोगों के मन में भी आते हैं, जरूर आते होंगे, जरूर आते होंगे। लेकिन जब आपका कनेक्शन बहुत पक्का हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप अपनी पेन में भी कहने लगोगे कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होना है मेरे लिए। क्योंकि आपको ये पता नहीं है। अभी अभी मैंने कुछ लाइंस पढ़ी थी, उसमें एक बात थी कि
बुरा समय इसलिए आता है क्योंकि आगे कुछ बदलने वाला है हमारे जीवन में, वो आपको पता नहीं है। अगर आज आप मेरे माता पिता नहीं है, मैं भी मतलब अब मैं 40 का हुआ हूं, मेरे फादर की डेथ को 3 साल हो गए हैं, मदर की डेथ हुई थी 2016 में, तो मदर की डेथ को 8 साल हो गए हैं। तो जब मैं होऊंगा आई थिंक 30-32 साल का, मदर की डेथ, और एट द एज ऑफ 35-36 फादर की डेथ हो गई। लेकिन अगर आज आप मेरे से पूछो तो मैं सम अप करूंगा अपनी बात को इस चीज से कि जो भी मेरे जीवन में जितनी भी आज तक घटनाएं घटी हैं वो सब सही घटनाएं घटी हैं। अगर वो घटनाएं सारी ना घटती तो ये नितिन अंकल जो आपसे बात कर रहे हैं ये नहीं कर रहे होते, ये कहीं और कुछ और कर रहे होते। उन सब चीजों का कारण है मिलजुल कर बना है तो कि मैं आज यहां बैठा हूं। उन सब चीजों का कारण पांडवों का वनवास जाना कारण बना पांडवों को महान बनाने के लिए। जैसे राम भगवान अगर वनवास नहीं जाते तो भगवान कैसे बनते? भगवान नहीं बनते। तो प्रॉब्लम यह है कि हम राम को भगवान तो मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कभी भी कि राम ने कष्ट कितने झेले हैं अपने जीवन में। हम लोग ये देखना क्यों भूल जाते हैं? कृष्ण भगवान और मथुरा की दूरी कई बार मैंने बताया है। 14 इयर्स पैदा होने के बाद वो इंसान जो भगवान का रूप था 14-15 साल बाद अपने माँ बाप से मिला है। उसके माँ बाप कितनी दूरी पे हैं? आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में पले बड़े हैं, और मथुरा में उसके माँ बाप जेल में बंद हैं। 15 साल लग गए उस बच्चे को अपने माँ बाप तक पहुंचने में। स्ट्रगल नहीं हम उन लोगों का देखते, हम सिर्फ देखते हैं क्योंकि उन्होंने ना स्ट्रगल में अपने हाय तौबा नहीं मचाई है। लक्ष्मण ने राम को बोला कि भैया कैसी बात कर रहे हो यार, ये तो हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, मारो मारो लड़ लो। तो राम भगवान क्या बोलते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण ऐसा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। ये अचानक जो मुझे दुख आया है मेरे ऊपर, ये कोई कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बट हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी। क्योंकि अचानक उसे बोला ना कि आप जंगल जाइए, तो राम भगवान को ये नॉलेज नहीं थी कि वो भगवान है। राम भगवान के पास 8 कला संपूर्ण थे। कृष्ण भगवान को नॉलेज थी, पता था कि मैं भगवान का रूप हूं। राम भगवान को पता नहीं था, अच्छी आत्मा का पता था, भगवान का नहीं। बट उनको ये सेंस थी, सिक्स सेंस और या टेलीपैथी। तो आंटी अब आप अपने दुखों को अगर सही तरह से देखेंगे, 25 साल, आपने 25 साल बोला दुख का हाँ जी, समय, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये बड़ी लंबी बात है ना कि अब 25 साल कैसे हो गए दुख के, कोई समझ नहीं आ सकती है। तो या तो आप बताइए, ये तो बहुत लंबा समय बता दिया आपने 25 साल, ये पॉसिबल नहीं है आंटी। मैं रिक्शे वाले से लंबा भी पूछूंगा, वो भी कहेगा ऐसा हो नहीं सकता। तो आप वही तो बताइए सबको 25 यही तो साल सारी कंफ्यूजन है, यही तो सारी कंफ्यूजन है नितिन अंकल जी। बताइए। मेरी शादी हुई थी 9 दिसंबर 99 को। हम्म, तब मेरे हस्बैंड का मतलब कहते हैं कि काम बहुत अच्छा था और कुछ ऐसा मत घर भी बताना जो इसका बाद में बोलना पड़े कि हटा दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ठीक नहीं, ऐसे बताऊंगी। कुछ संगत फिर बाद में बोलते हैं ये हटा दो हमारा। नहीं नहीं, हटाने का हाँ, नहीं बोलूंगी मैं कुछ भी। मैं हाँ, गुरुजी मेरे अंग संग होते हैं हर वक्त। हाँ। नहीं, वो तो आंटी मेरे लिए शादी काफी ना मुश्किल हो जाता है बाद में उसको एडिट करना, हाँ इसलिए मैं जी, हाँ बोल रहा जी। हूँ। हाँ, तो मतलब ये बताइए लोग अब बोलते हैं कि बताइए। काम अच्छा था, घर भी जी, अपना था। तो मतलब मेरे हस्बैंड नहीं बोलते, इनके रिलेटिव बोलते हैं, इनके मम्मी पापा नहीं है। इनके रिलेटिव बोलते हैं कि जब से मतलब इसकी शादी हुई है तब से इसका काम भी कम हो गया और घर भी बिक गया और फिर से बन भी नहीं पा रहा अब तक। तो मतलब कहीं ऑल ओवर ये लोग ये बोलते हैं कि शादी के बाद ऐसा हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा है कि मुझे ये सुनना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा तो मुझे बहुत लाडली रखते थे, बोलते थे मेरी बेटी तो लक्ष्मी का रूप है। तो फिर मैं ससुराल में आके इन सब के लिए मतलब ऐसे कैसे हो गई कि मेरे आने की वजह से इनका घर बिक गया, इन पे कोई प्रॉब्लम आई है। मेरे जी, जी। हस्बैंड का शादी के 3 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया था, इनके बाजू में मैं रोड समझ डली थी। गया आंटी, मैं समझ गया आपकी, आपने सारी बात को समअप कर दिया कि हाँ जी, आपके घर में जितनी भी आज तक परेशानियां आई हैं उसका जिम्मेदार, उसकी गिल्टी आपको कराई जाती है कि भाई हाँ जी, सब कुछ हाँ अच्छा था, जी। तेरे आने के बाद सब अब बिगड़ कहीं न गया। कहीं सुन-सुन के मेरा खुद भी माइंड ऐसा हो गया है कि हो जी, सकता है जी। कि मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए थे। तो मतलब कर्मों की सज़ा 25 साल में खत्म नहीं होती, या मेरे इस जन्म के कर्म हैं या पिछले जन्म के हम्म, कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है कि जो मेरी वज़ह से मेरे हस्बैंड और इनके परिवार को भी सारा सहन करना पड़ रहा है।
मैं बता देता हूँ आंटी, इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूँ। जब जब पैसा आता था हमारे घर में, मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ, जब बहुत सारा पैसा आता था तो पापा मेरे कहते थे कि बहुत सारा पैसा आया, देखो मैंने लाया, मैंने मेहनत हाँ की। मैं कहता था कि अरे भाई आपको पता नहीं है, हो सकता है ये मेरी किस्मत का पैसा आ रहा हो घर में, हो सकता है मेरी माँ की किस्मत का आ रहा हो सकता है आपकी लड़की की किस्मत का आ रहा हो। ये आप गारंटी कैसे कर सकते हो कि आपकी किस्मत का ही आ रहा है? आपके घर में कितने सदस्य हैं? अभी कितने सदस्य हैं आपके घर में? कितने आप बताइए। हम 4 जने हैं, 2 बच्चे 2 हम। तो आपके 2 बच्चे हैं। अब मान लीजिए कोई कर्म ऐसे बने होंगे सबके, सबके मिलजुल के। अगर आंटी आपका कुछ उन्होंने पिछले जन्म में मान लीजिए लिया है, पहली बात तो ये कहना गलत है कि आपके आने के बाद ये कोई तुक नहीं बनता, ये कोई तुक नहीं बनता। अगर आपने वो लॉसेस करे हैं तो बात समझ आती है। मैंने लॉसेस करे हैं बिजनेस में बड़े बड़े, वो मैंने कर्जा लेना था अपने पिता से, वो मैंने वसूली कर ली। जो मैंने उनसे पिछले जन्म का लेना था वो पूरा भुगतान मुझे दे गए। लेकिन क्या आपने बिजनेस में नुकसान करा है उनका? ऐसा किया है क्या? मैं तो हाउसवाइफ रही हूँ शुरू से ही, तो घर आंटी में जी रही हूँ। आप कैसे दोषी? वो रिश्तेदार सबके ऐसा ही कहते हैं। वो बीवी पे कभी वो ये नहीं कहते, बेटी को कहते हैं कि तू आई है तो लक्ष्मी आई है। अब जब बहू आई है तो उसे कहते हैं कि भाई तेरी वजह से गलत हुआ है। और अगर सही होता है तो कहते हैं देखो हमारा लड़का कितनी मेहनत करता है, इसकी मेहनत का नतीजा है। ये बहू करती क्या है? तो खाना खुना बनाती है। आंटी ये बात को आपको दिल पे नहीं लगाना चाहिए। आपकी वजह से कोई लॉस हुआ है कि आपने कोई कमेटियां डाल ली, ऐसे भी मेरी नहीं बुआ नहीं, वगैरह के साथ हुआ है, उनको लॉस हुआ, कमेटियां डाली थी, उनके हस्बैंड ने चुकाया, उसे मानेंगे आपका लॉस? आपका लॉस कैसे है ये? जब आपने ना काम किया, आप घर बैठे अपने बच्चों को देख रहे हो, तो आपने नुकसान कैसे किया? लेकिन एक किस्मत बनती है, अब वो कैसे खुलेगी, कब खुलेगी, यू नेवर नो। आप भी उस किस्मत के हिस्सेदार हो कि आपको नहीं इस घर में देखने को मिलना था सुख, मतलब जो एक सुख आप कहावत है ना चाहते अंकल हो। जी कि भाई 12 साल में कुछ इस तरह से कि कूड़े की ढेर की भी सुनी जाती है, ऐसी कोई वो कहावत कहावत है ही है। 12 साल में वो रिक्शे वाले या कूड़े साल। के ढेर पे नहीं दिया जलाते क्या? वो हाँ जी। दिया जब कूड़े के ढेर में भी रोशनी आ जाती है 12 साल में, तो रिक्शे वालों के घर में क्यों नहीं आती, मतलब जो ऐसी रिक्शे कहावत चलाते थी, हैं? तो कई बार मेरे मन में अरे आती है कहावतों को छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। कि कर्म किसके कितने लंबे हैं हमें क्या पता। पूरी गरीबी में पूरा देश मर रहा है, रोज मैं सोच के परेशान हो जाता हूँ। मेरे 40 साल का हो गया, मैं सोच सोच कर कि यार ये आदमी रिक्शा क्यों चला रहा है सुबह से रात तक, और मैं रोटी क्यों खा रहा हूँ बिना काम किए? ये चला क्यों रहा है रिक्शा, और मैं घर में बैठ के रोटी खा रहा हूँ एसी चला के? ऐसा हो क्यों रहा है? ये क्या है? इसको बोलते हैं किस्मत। किस्मत को अगर थोड़ा और डीप में जाओगे तो कर्मा बोलते हैं। जो आपके कर्म है वो तो आपके अंकल जी सामने आएंगे। कर्मा मतलब हमें पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रही है या अभी के जन्म, मतलब ये आंटी मुझे तीन थोड़ा कर्म क्लियर होते करना हैं, है। तीन कर्म होते हैं। एक पिछले जन्म के कर्म होते हैं, एक बहुत सारे जन्मों के कर्म होते हैं, और एक इस लाइफ के कर्म होते हैं। फिर से समझ लीजिए, तीन कर्म एक साथ चलते हैं। एक आपके करंट लाइफ के कर्म चल रहे हैं इस जन्म के, एक आपके पिछले जन्म के कर्म चल रहे हैं, और एक आपने जो पिछले सारी जिंदगियां जी हैं अभी तक, वो कर्म। ये हो गए तीन। तो जब भगवान की प्राप्ति होती है या गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है, वो हमारे पुराने कर्मों की, जो गुरुजी कहते हैं ना मैं तेरी फाइल जला दूंगा, वो फाइल जलती है हमारे पिछले रिकॉर्ड की, जो पुराना डाटा है। मान लीजिए 1000 जन्म आपने लिए हैं पहले, जब भगवान की गुरु की प्राप्ति होगी तो 1000 जन्मों की फाइल जल जाएगी। ठीक है? पिछले जन्म का भुगतान करना पड़ेगा। तो उसके लिए कई बार वो पूछते हैं गुरु, मोक्ष के टाइम की आपको बात बता रहा हूं, वो कहते हैं गुरु या भगवान एक ही बात है कि तू इस जन्म में सारे कर्म झेलना चाहता है या एक जन्म और लेना है। ये बड़े संतों से पूछते हैं। तो संत कई बार कह देते हैं ठीक है जी इसी जन्म में भुगतवा दो सारे। तो उनको आप बड़े बड़े संतों का सुनना, बड़ी बड़ी बीमारियां लेके गए हैं। हमारे आजकल के हैं जो प्रेमानंद जी महाराज, तो भुगताए जा रहे हैं कर्म। उनसे ज्यादा तो प्राप्ति ना आपको ना मुझे है ना। तो हाँ उनको जी। 17-18 साल की उम्र से किडनी की प्रॉब्लम है। तो उनको कितने साल हो गए आंटी? उनका तो आप सुनते होगे कहीं ना कहीं, वो 25 साल से पीड़ित हैं, आपके टाइम से ही पीड़ित हैं। और वो उनको आज भारत देश में भगवान की पदवी प्राप्त हो चुकी है।
तो उनको आप कह के वो जब कहते हैं किडनी की बात करते हैं, वो यही बात बोलते हैं कि ये मेरे प्रारब्ध का भोग है, इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने, गुरु ने क्या करवा दिया, वो भोग हंसते हंसते भुगवा दिया। जब मेरी मदर का डायलिसिस होता था, 8-9 साल हुआ है, मेरे को पता भी नहीं लगा कि कैसे हुआ उनका डायलिसिस। बड़ा मतलब मुझे मतलब बहुत रिलैक्स रहती थी वो। लेकिन जब मेरे पापा पे आई थी प्रॉब्लम, तो मुझे पता लगा, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हुई, ऐसा मुझे फील हुआ। क्योंकि एक कर्म था और एक भक्ति थी। आप भक्ति का रास्ता पकड़ लीजिए, मैं तो हमेशा भक्ति की बात करता हूँ। भक्ति का आप रास्ता पकड़ लीजिए, आपको सारे जो चैन है, एंड रिजल्ट आंटी, आपको मन में चैन चाहिए। आपको कोई सोने की गाड़ी नहीं चाहिए, हम सबको मन में शांति चाहिए। मन की शांति वो कभी ना पैसे से मिलेगी। प्रॉब्लम आपने थक हार के प्रॉब्लम पैसे पे आ रही है क्या आपकी? मेन हाँ सारी जी, पैसे पे आ रही है हाँ आंटी। जी। तो आंटी जी, रिक्शे वाला रात को हंस क्यों रहा है फिर? अगर पैसा ही सुख दे रहा है किसी को, अगर आंटी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं घर की, तो फिर मैं मानता हूं कि यस, उसका स्ट्रेस बहुत होता है। बेसिक कि बच्चे को स्कूल की फीस का इशू है, नहीं, कॉलेज की फीस नहीं का अंकल इशू जी, है। बेसिक जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन काम भी दिखने में मेरे हस्बैंड का काम भी अच्छा दिखता है सबको। वो अंदरूनी हमें हाँ, पता है कि क्या हम कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो लेकिन फिर काम के साथ साथ कर्जा भी हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है काम के साथ साथ? मतलब कर्जा कर्जा भी हो रहा है। नहीं तो फिर काम लोन अच्छा ले कैसे लेते हैं हुआ जैसे, आंटी? कर्जा हो रहा है तो जैसे काम अच्छा नहीं मान, अच्छा हाँ, कैसे जैसे हुआ? लोन ले लिया, तो फिर फिर उसको ही भर अरे रहे तो हैं। आंटी, लोन ले लिया तो लोन चुकाना भी तो होता है तो इतने वो चुकने मतलब वो पूरा होने वाला होता है, इतने दूसरा हो जाता है। हाँ, तो ऐसे करते करते मैं एक मकान अपना मेरा बिक चुका है। 2 मकान मतलब थे मेरे पास, एक बिक चुका है कर्जे में, बीमारी में ही चला गया एक सेम मकान। यही हमारे भी यही ये है, लेकिन वो फिर सारा चक्रव्यूह तो मेरे ऊपर रचा जा रहा है ना कि भी ये अरे अच्छी नहीं आंटी आई जी, घर में, की फर्क इसका पड़ता है, पैर मैं तो अच्छा नहीं आया। अरे चक्रव्यूह अब मैं आपको डिटेल में लेके जाऊंगा तो आंटी, रिश्तेदार लोग ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि आदमी अपना सर दीवार में मार ले, ऐसा प्रेशर बनाते हैं हमारे रिलेटिव। अगर उनकी सुनोगे तो फिर आप हो जाओगे पागल, समझे आप? मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकालता हूँ। अब तो वो बोलते भी नहीं कुछ कि भाई ये वो है वो। फिर अपन तो कहते हैं कि भाई फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल देंगे। अपने मोदी जी को देखा है ना, मोदी जी हाँ जी। सूट पहनते हैं महंगे वाला, लेकिन कहते क्या है कि झोला उठा के चल देंगे। तो आप अपने मन में गिल्ट ये मत रखिए कि आपकी वजह से हो रहा है, सब हो रहा है। और जो हो रहा है उसको आप बदल नहीं सकते। कर्जा चढ़ रहा है, प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि लोन में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और पैसे भी वापस करने पड़ते हैं। पहले तो कर्जा, इंटरेस्ट ही दिया जाता है 2-3 साल, हाँ इंटरेस्ट जी, के हाँ जी, बाद ही वो लेते हैं फिर बिल्कुल। वो और जो वो इंटरेस्ट काफी प्रिंसिपल अमाउंट काफी होता है। होता है, काफी ज्यादा होता है। सब चीजों का भुगतान आंटी मैं कर चुका हूँ, ये लोन वाला चक्कर सही नहीं है। बट इसका हम गुरु से नहीं जोड़ सकते आंटी। रोज मेरे नहीं, को तो गुरु 10 से साल हो गए जोड़ने का दांत का मतलब मेरा ट्रीटमेंट कराते हुए। ये था, जैसे मेरे आगे कोई अपनी प्रॉब्लम बोलता है, कोई मेरे रिलेटिव ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड तो हमें खर्चे के पैसे भी नहीं देते, हम तो इतने परेशान हैं, हमारे तो डब्बे में आटा भी नहीं होता। लेकिन मेरे मन में इतना सब्र और इतनी शांति मेरे गुरुजी ने दे रखी है, मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे हस्बैंड मुझे खर्चा नहीं दे के गए या मेरे हस्बैंड मेरे घर में सामान नहीं है, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कभी आज तक। खर्चा भी वो खुला दे के जाते हैं घर में। उन्होंने कभी मुझे ये भी नहीं कहा कि तेरी वजह से कुछ हुआ है, वो कहते हैं तो अपने दिल पे, जैसे आपने मुझे समझाया कि तू दिल पे मत लिया कर। लेकिन फिर भी अंदर अंदर कहीं ना एक कोने में आती है मन में कि क्यों ये सब लोग बोल रहे हैं, और जिन्होंने बोला वो माँ समान है। बताओ। ये कौन है, हम तो नंदे हैं? कौन है, कौन बोल रहा है आपको? मम्मी पापा तो इनके हैं नहीं, इनकी मासी न, है। इनकी मास आपके आपके हस्बैंड की मासी? हाँ जी, पहले वो मेरे मुंह पे बोलती थी तो मैंने आना जाना बंद कर दिया उनके घर। अब वो आगे पीछे बोलते हैं। मतलब उनकी मेंटेलिटी ठीक नहीं हुई। इतने 25 साल हो गए मेरी शादी को। खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि एक, मतलब ये तो तुम्हारी बहू है, अगर बेटी हो तो फिर उसको तो नहीं कहोगे ना आप लोग ऐसे। नहीं, वो देखो आंटी, वो तो फर्क रहेगा। आप जितना भी कर लो, आप अपने घर में जाओगे, ये बहुत कम ऐसे घर मिलते हैं जहां बहू बेटी बन जाए। बहुत कम। हम जितनी भी कहानियां बना लें, सच्चाई जो है वो है। बहुत कहानियां हम लोग बना लें। आपकी बेटी है? आपकी हाँ बेटी है? जी। दोनों बेटियां हैं कि है, बेटा बेटी है? एक बेटी एक बेटा। हाँ, तो आंटी, बेटी को आप बेटी ही रखोगे और बहू जब आएगी तो बहू ही करोगे। और ज्यादातर हो क्या रहा है कि जो कष्ट हमने झेले होते हैं ना,
हम कर देते हैं अपनी बहू पर उसको ट्रांसफर कि हमने तो इतना करा है, तूने क्या करा है। हमने तो हमारे नेबर में एक दुकान है, वहां पे एक बुजुर्ग आंटी खड़ी होती हैं अपने बेटे के साथ, 70-80 साल की होंगी, वो काफी बुजुर्ग हैं। तो एक बार वो अपनी बहू को कह रही थी और मेरी वाइफ को, या मतलब कोई भी आता है ना उसको वो सुनाने लग जाती हैं। मान लो आपके जितनी लेडी या मेरे जितनी और छोटी छोटी लेडी, वो आंटी कहने लग जाती हैं, अरे तुम लड़कियां आजकल करती क्या हो, तुम्हें तो सफाई के लिए भी लोग चाहिए। हमने, वो आंटी बोल रही थी कि हमने तो मटके से पानी भरा है 2-2 किलोमीटर जा जाके। मैंने कहा अरे भाई तुमने भरा है तो अब ये क्या अपने घर में हैंड पंप लगवाएं क्या, नल के तोड़ के पानी भरने जाएं। वो अपना लेके चलते हैं कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। तो वो कहते हैं कि तेरा स्ट्रगल ही क्या है। जो लोग आपको कहते हैं ना तू बड़ा परेशान रहती है, खर्चे वर्चे नहीं मिलते, खर्चे तेरे को तो सारे मिलते हैं, हमें तो वो भी नहीं मिलते। वो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि हम तो तेरे से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तेरा क्या दुखड़ा है, तेरे से ज्यादा तो हमारा है। तो अगर आप रिश्तेदारों की बातों को आंटी मन पे मत लगाइए, तो आप जी नहीं पाओगे। आप 25 साल से बिना बात के परेशान हो, और आपकी परेशानी से तो कुछ बदला भी नहीं है। बदल जाए तो बात अलग है। फिर आपकी पर्सनैलिटी आंटी बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाएगी, थोड़ी बहुत तो हो हुई गई होगी। है, हो गई है। हाँ हमारे आंटी बच्चों होगी, से कुछ नहीं छुपा है, उन्हें पता है सब कुछ। होगी आंटी, होगी, वो होगी। जैसा आप बिहेव करोगे ना, आप अगर, क्योंकि आपके ये विचार सही नहीं है आंटी, इसको आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। क्यों नहीं, आपने कभी बात कभी तो बंद कर मेरे दी। अंदर मतलब गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी डाल देते हैं, मैं पूरा दिन मंदिर में ही बैठी रहती हूँ, मंदिर वाले कमरे में बैठी रहूंगी, शब्द चलाती रहूंगी, वो तो गुरुजी से 25 बातें साल करती निकल गए ना रहूंगी आंटी जी, थोड़ी देर। बच्चे तो बड़े हो गए, तो 25 साल निकल गए ना। बच्चे उस हाँ घेरे में जी। आ गए जिसमें नहीं आना चाहिए था उन्हें। बच्चों तक वो चीज पहुंच गई है। बच्चे, अपना जीवन तो हमारा जो हुआ सो हुआ, हम बच्चों को भी उसमें ही लपेट लेते हैं। अब बुरा मत मानना आप, कहीं ना कहीं इसमें बच्चों के भी कर्म इन्वॉल्व होते हैं। मैं अपना आपको एग्जांपल दे देता हूं। जितनी लग्जरी लाइफ मैंने देखी है, जितनी सहूलियतें मुझे मिली हैं, उतनी सहूलियतें मेरी बेटी को नहीं मिल रही हैं। वो मेरी किस्मत थी, मेरे को जो मिलना था वो मेरी किस्मत थी, और जो मेरी बेटी को मिलना है वो उसकी किस्मत है। वो मैं चाहकर भी बदल नहीं सकता। किसी के माँ बाप बहुत अमीर अमीर होते हैं, लड़की डिवोर्स होकर अपने घर आ जाती है, उसके माँ बाप अरबपति होते हैं, वो चाहकर भी अपनी बेटी का पैचअप नहीं करवा पाते अपने दामाद से। अरबपति, खरबोपति, बड़े बड़े जो आप टीवी में देखते हो एक्टर एक्ट्रेस, और भी लोग बिजनेस फैमिली में भी, उनके पास कमी है पैसे की? कोई कमी नहीं है। वहां पे चलती है उनकी? नहीं चलती। वो कहती है मैंने रहना ही नहीं है इसके साथ, या लड़का कहता है मैंने रहना ही नहीं है इसके साथ। वो किस्मत है हमारी, वो कर्म है हमारे। बस आपके नसीब में कहीं ना कहीं आंटी पिछले जन्म में कुछ तो बात रही है कि आपने बोला है, सास के रूप में बोला होगा, नंद के रूप में बोला होगा, जिसने आपको सुनाया है, आपने उन सबको सुनाया है पास्ट में। वो सब आपको, आपका जो आपने जो उनको थैंक यू बोला है, वो आपको रिवर्स में थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं किसी को बुराई नहीं करनी है? इसका बातों का मतलब तो समझ लीजिए। बुराई करने का रिजल्ट जरूरी नहीं है इस जन्म में मिलना है, वो नेक्स्ट में पास ऑन हो जाएगा। आज आपने सुनाया मान लीजिए अपनी बहू को, तो अगले जन्म में वो आपकी सास के रूप में जन्म लेगी आपकी बहू, और फिर वो आपकी क्लास लगाएगी। क्या भाव, ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं, आप सुन लेना। पिछले जन्म की कहानियां बहुत सारी हैं जहां पे लोगों ने बताया है, बहुत कहानियां हैं कि इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था और फिर मैं बदला लिया मैंने। तो ठीक है, उसका तरीका आंटी बस एक इतना सा छोटा सा तरीका है, आप अपने कर्मों को ठीक रखिए। जो हो गया वो हो गया, अब तो आप कर्म ठीक रखिए, गुस्सा कम किया गिल्ट है मत गुरुजी कीजिए। ने मेरा। पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, तो मैं अग्रेसिव भी बहुत हो जाती थी, लेकिन अब मैं शांत भी हूँ। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है तो मन में बुरे विचार आ जाते हैं उन लोगों के प्रति, लेकिन फिर अंदर बिल्कुल से एक आवाज आती है, गुरुजी मेरे मन में बुरा विचार आ रहे हैं, अब आप मेरे को संभाल लो। गुरुजी, मैं मन में भी अगर किसी का बुरा सोचो तो क्या वो भी कर्मों में लिखा जाता है? जी, 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 बिल्कुल गिना जाता है। मन ही तो सब कुछ है आंटी, मन ही तो है सब कुछ, उसी को तो मारना है। मन का ही तो, सिर्फ मन ही है सब कुछ। तो जिस टाइम मन ये से विचार आते हैं ना, मैं उस टाइम गुरुजी को याद करती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे संभालो बस। मंत्र जाप का सहारा लो। कोई कोई जाप का, कोई जाप जो आपको अच्छा लगे उसका सहारा लो।
उस टाइम इंटरजाम कितनी में बार आप चलाती हूँ बोलोगे दोनों गुरुजी टाइम। आप वो जाप करना शुरू कर दो ताकि वो विचार जाए फटाफट। आपका विचार आंटी आप कोई अलग नहीं है, हम सबके, फिर में वो मीम बना देते हैं वो मीम वाले बंदे, हम सबके मन में आंटी किसी के 2 मिनट के लिए विचार आते हैं गलत, कि किसी को गाली देने का मन कर रहा है या बुरा सोचने का मन कर रहा है, किसी को 2 घंटे के लिए आते हैं। धीरे धीरे करके वो विचार जब शून्य पे आ जाते हैं, इसका मतलब अब हमारा कनेक्शन 100% हो गया है। जब शून्य पे आ जाते हैं, आपने खुद तो अभी बताया कि अभी फिर पहले मेरे में कनेक्शन में कमी है। नहीं, कमी नहीं है आंटी, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपने अभी खुद बताई है बात कि पहले जो मैं थी अब नहीं हूं वैसी, अभी मैं आपने बोलती बताया है। भी हूँ कि अगर मैं पहले वाली माला होती तो पता नहीं क्या कर देती। अब तो मुझे फिर गुरुजी ने रोका हुआ है, गुरुजी ने संभाला हुआ है। तो कितना % आप फर्क देखते हो परसेंटेज में, अगर करें आपके गुस्से में, परसेंटेज एग्रेशन में में? अगर देखा जाए तो 80% गुस्सा मेरा कम हो चुका है। 20% मैं रो के निकालती हूँ अपना गुस्सा अकेले में। बस फिर ये आपका कमी तो कोई नहीं है, सही दिशा में चल रहे हो। जो टाइम लगना है वो लगना ही है। अगर आप नहीं लिफ्ट से गुरुजी, जा रहे मुझे हो, हर छोटी सी छोटी बात का जवाब मिलता है गुरुजी से मुझे। बस इसी हाँ चीज हाँ, में एक बोलते हैं कि सब्र करो। मतलब ये और सारी बातों में, आज भी सुबह मेरे को सपने में आए हैं गुरुजी। और आप सबर ही नहीं कर रहे हो सब्र हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से गुरुजी करवाना चाहते हैं, तो हम इंसान है ना नितिन मुझे अंकल लग जी। रहा है शायद पिछली बार भी आपने इसी टॉपिक पे बात करी थी ना, नहीं, इसी। पिछली बार गद्दी गद्दी लगाने के ऊपर बात की थी कि गुरुजी कहते थे गद्दी लगा लो। अच्छा, नहीं कुछ आपने क्या काम है आपके हस्बैंड का? आपने कोई पेट्रोल पंप है? क्या काम बताया था आपने? मुझे नहीं याद नहीं नहीं नहीं, आ वो रहा, नहीं हूं मैं। नहीं, किसी वो ने वो बताया था। आंटी नहीं हूं, मैंने वो सत्संग सुना हुआ है। अच्छा हाँ, उन्होंने उनके काफी तो हस्बैंड कंप्लेंट ज्यादा करी थी। लड़ाई वगैरह करते थे ना। ओके ओके, नहीं नहीं तो नहीं, मेरे मुझे, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। बस उन प्रॉब्लम यही है कि उनके परिवार वाले अच्छे नहीं है। हस्बैंड बहुत अरे अच्छे आंटी हैं। ऐसे फिर वही बात बोल रहे हो आप, क्या कर रहे हो? इतनी हमारी राम कहानी हो गई, आप अभी भी वहीं के वहीं हैं। आंटी हम नहीं बोलते किसी को अच्छा बुरा, सब लोग समय के चक्र में घूम रहे हैं, आप बात को समझिए। अमेरिका अरे में समय का कोई चक्कर भी इंसान उनके मुंह कुत्ता, से बुलवा रहा है। मैं समय का जो आपको चक्कर भी बताता हूँ हुआ है। आंटी, अमेरिका में अगर कोई इंसान कुत्ता पालता है और कुत्ते को बिल्कुल ऐसे लगते हैं वो लोग, या इंडिया में भी अब तो रखने लगे कि अपने बेटे की तरह, बेटी की तरह, हाँ तो जी। अगले जन्म में बहुत चांस है कि उस कुत्ते ने आपके घर में या मेरे घर में जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको माना ही है अपने बच्चे की तरह, तो वो हमें वापस मिलेगा ना बच्चे के रूप में। तो जो हमने किया हुआ है पिछले जन्म में या किसी जन्म में, वो घूम फिर के सब कुछ हमारे पास आता है। बस इतनी सी बात है। बाकी ये रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, बुरा मान रहे हो, मानते रहो आंटी, फिर बच्चे भी उसी दिशा में निकल जाएंगे। बच्चे क्या सीखेंगे कि रिश्तेदार अब अगर तो हम बुरा किसी मान से जाए उनसे टच में ही बात नहीं करना रहते। छोड़ दो। हम हाँ, टच में ही नहीं रहते, अब हम जाना आना ही छोड़ दिया गलत हमने। बात है आंटी कि शादियां छोड़ोगे, घर में बच्चे छोटे रोते हैं, परेशान होते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है आंटी। चाहे दिखावे का ही रिलेशन हो, आजकल कोई किसी के घरों में तो जाता ही नहीं है, उतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास। उतना रिलेशन रखना है आंटी, बच्चों पे असर पड़ता है। आपने अपनी जिंदगी जी ली, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मैंने तो बहुत ऐश करी है। लेकिन अगर मैं उसका कहूं कि भाई मैं नहीं रिश्तेदारों से बात करता, तो उसकी सफरिंग मेरे बच्चे पे आएगी। मान लो उसको वेडिंग पे जाना है मेरे रिलेटिव की, जहां पे सारे कजन्स जा रहे हैं, मेरी बेटी नहीं जा पा रही, तो ये तो मेरी बेटी का मैंने नुकसान करवा दिया अपने चक्कर में। तो आपको थोड़ा इसी को मन मारना है, इसी मन को मारना है, खून का घूंट पीना है आंटी, पियो वो घूंट। जब तक आप, शंकर भगवान ने जहर नहीं पिया तो शंकर थोड़ी बन गए, वो पियोगे तो बनोगे। आप पी लीजिए वो घूंट को, तब लोग वाहवाही करते हैं। तो चलिए, अब तो बहुत अच्छा, आपके तरफ से काफी संगत को काफी बात पहुंच गई होगी। अब मुझे लगता है अब इस चीज की कंप्लेंट मत करना अगले सत्संग में। आई होप आपका अगला सत्संग उससे बाहर निकल आओ आप, जो आपका ये रिश्तेदारों वाला चक्कर है, ठीक है? ये कभी नहीं खत्म होगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया था अपने रिलेटिव्स को अपना, तो उन्होंने कह दिया था हम क्या करें, तू जो मर्जी बन जा, तू अमिताभ बच्चन बन जा, हमें क्या लेना देना। मान लो जो रिश्तेदार कहते थे यार तू क्या है, तू तो बस ऐश कर रहा है, कुछ नहीं करता, ये वो, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। हाँ, बोलते हैं। तो हाँ जी, होते ही हैं, सब जगह होते हैं। तो ज्यादा अगर पंजाबियों के जब मैंने रिश्तेदार प्रूव ऐसे होते करके हैं। भी, आंटी प्रूफ करके भी दिखा दोगे उन्होंने, तब भी वही कहना है, आटा गुनी तो तू हिली क्यों, पंजाबी च कहावत है।
हाँ जी। पंजाबी समझते हो? नहीं, पंजाबियों के जो रिश्तेदार होते हैं ना वही ऐसे होते हैं, और लोगों के देखे हैं मैंने, पंजाबी हरियाणा समझते साइड हो के आप? देखे हैं। समझते हो हाँ, पंजाबी? मैं पंजाबी बोल भी लेनी है सारी, मैंने सारी ਤੇ पंजाबी ਫਿਰ आंदी ਆਂਟੀ है। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਲੀ ਕਿਉਂ? आप हाँ रोक जी, लोगे फिर उनका मुंह? आप आटा गुनोगे तो हिलोगे तो सही, और रिश्तेदारों सही ने तो बात ये है। कहना है, आप रोक ही नहीं सकते। रिश्तेदारों से बाहर निकल आओ, अपनी फैमिली पे, अपनी लड़की पे, लड़के पे ध्यान दो। आपके आपने बोला हस्बैंड ने भी कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, रिलेटिव ज्यादा कहते हैं रादर देन हस्बैंड। खुश रहिए, हुँ। खुश रहिए आंटी, पल का भरोसा नहीं है। निकल आइए इन चक्करों से, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह भक्ति पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। ठीक है? थैंक यू। ठीक है। जय